वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है ब्राइट स्टडी आईएएस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 2 की सीरीज़ में हम अपने एडवांस टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। होप आपको पिछले टॉपिक्स हमारे समझ में आ रहे हैं। तो हमारा जो दोस्तों फोर्थ टॉपिक था, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, ये हमारा कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है पिछली वीडियो में। और इससे पहले अगर आपने पिछली और वीडियोस नहीं देखी तो उसे ज़रूर जाके देख लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों, ये सब भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं जो तो हमारे बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पेपर्स में आते हैं। लेकिन ये सब टेक्निकल टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा दिमाग वाले टॉपिक्स हैं, तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और काफ़ी इसमें अटकते हैं। तो आज हम आपके सामने इसी को कुछ नियमों के साथ, मुहावरे और लोकोक्तियों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा यही आपसे तरीका है या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे समझें और देखें और इसे ईजी वे में इसे कंक्लूड करने के लिए, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इसमें है मुहावरे। मुहावरे से शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग कई बार अपनी बातों को कुछ आड़ा टेढ़ा बनाकर थोड़े अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसे अपने ही तरीके से सीधा ना बोल के टेढ़े तरीके से बोल देते हैं। ये सीधी लैंग्वेज नहीं है, ये आप देख रहे हैं। तो मुहावरे जिस प्रकार से हम जान रहे हैं कि हिंदी व्याकरण का ही एक भाग है, एक टॉपिक है, तो भाई हमारे लिए ये चीज़ सीधी कैसे हो सकती है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भाषा की सुंदर रचना के लिए मुहावरे और लोकोक्ति दोनों का प्रयोग होता है और दोनों का प्रयोग आवश्यक है। ये भाषा को सजीव, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक बनाते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। जैसे अलंकार बनाता है, ये हम पढ़ चुके हैं अपने पार्ट 1 में। यही कारण है कि हिंदी भाषा जो है उसमें विभिन्न मुहावरे और लोकोक्तियाँ प्रयोग में आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम मुहावरे और लोकोक्ति दोनों की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम मुहावरे के बारे में बात करेंगे। मुहावरा जो है दोस्तों, पहले आप ये भी जान लीजिए कि यह अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अभ्यास। क्या आप जानते थे इससे पहले? नहीं जानते थे तो ज़रूर जान लीजिए। अभ्यास है इसका अर्थ। यह अति संक्षिप्त रूप में होते हुए भी बड़े भाव और विचार को विलक्षण तरीके से प्रस्तुत करता है। देखिए, छोटा होता है लेकिन आपको विलक्षण अर्थ प्रदान करता है। यही है मुहावरे की क्वालिटी, कि किसी वाक्य को सुंदर बना देता है, अर्थपूर्ण बना देता है। तो मुहावरा बेसिकली क्या है? मुहावरा है विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश, इसी को हम मुहावरा कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटा भाग है वाक्य का अंश है, तो ये पूर्ण वाक्य नहीं होता है, इसलिए हम स्वतंत्र प्रकार से इसे हम प्रयोग में नहीं लाते हैं। ये एक वाक्य का अंश है, लेकिन इसका प्रयोग अगर हम ठीक ठाक तरीके से करते हैं तो इसका अर्थ और हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसे, जैसा कि हम आपसे पहले भी कहें, कि हम अभ्यास से ही इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है। देखिए, मुहावरे को जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके जो हमारे सामान्य नियम हैं वो भी हम अगर डिस्कस कर लें तो आपके लिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही आपको कहा कि हम कुछ सावधानियां, कुछ नियम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमें मुहावरे का अर्थ जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले जब हम किसी मुहावरे के बारे में जानते हैं या मुहावरे की मीनिंग को जानते हैं तो उसके लिए हमें अर्थ को ही जानना आवश्यक है। इसके बाद हम सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं। एग्जैक्टली हमेशा आता है मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जब भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, आप देखे होंगे, स्कूली लेवल से ऐसे ही होते आ रहा है। तो अर्थ पहले जानना आवश्यक है, उसके बाद हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं या वाक्य का कैसे निर्माण करते हैं वह जानना आवश्यक है। फिर वाक्य का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करें। देखिए, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। हमें इस प्रकार से वाक्य में मुहावरे का प्रयोग करना है। फिर वाक्य प्रयोग में मुहावरे का अर्थ नहीं लिखा जाता, बल्कि मुहावरे को ही वाक्य प्रयोग में लिखा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखिए, मुहावरे को लिखा जाता है, उसके अर्थ को नहीं लिखा जाता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक लोग करते हैं, बच्चे करते हैं अपने एग्जाम्स में, कि मुहावरे को सेम टू सेम उठाकर अपने वाक्य में डाल देते हैं। नहीं, हमें मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना होता है, मुहावरे को ही उठाकर अपने वाक्य में डालना है। इससे पहले मैंने शायद आपको उल्टा बोला। ऐसा नहीं, मुहावरे को हमें अपने जो वाक्य प्रयोग में है उसे प्रयोग में लाना होता है, उसके अर्थ को नहीं। अर्थ को हमें लिखना है और फिर वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो मुहावरे को प्रयोग करते हैं।
जी जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा, अभी हम आपको बताएंगे, जैसे हम 9 2 11 होना, जैसे 9 2 11 होना ये है आपका, तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? पहले तो हमें इसका अर्थ जानना है। इसका अर्थ है, जैसा कि आप जानते हैं, कि भाग जाना। 9 2 11 हो जाना मतलब कि भाग गया या गायब हो गया। तो इससे जब हम प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं कि भाग जाना को हम नहीं करते हैं, अपने अर्थ को हम किसी वाक्य में नहीं लाते हैं। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया, या शिक्षक को देखकर विद्यार्थी 9 2 11 हो गए। सबसे कॉमन चीज़ है जो बच्चे अक्सर करते हैं। तो हमने भाग जाना को नहीं अपने वाक्य में प्रयोग में नहीं लाए हम, बल्कि 9 2 11 को लेकर आए। मुहावरे की विशेषता यही होती है कि मुहावरे का अर्थ हम अपने वाक्य प्रयोग में नहीं लाते हैं, बल्कि हूबहू मुहावरे को अपने वाक्य संरचना में या वाक्य रचना में प्रयोग में लेकर आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन में। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जिसको हम अर्थ के साथ और वाक्य प्रयोग के साथ आपके सामने पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों ये देखिए, फिर मैंने आपको कहा बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे लोकोक्तियाँ हैं। हम वही गिने चुने आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, या तो स्कूली लेवल पे, या तो कॉलेज लेवल पे, या तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इससे भी टफ आ सकते हैं, लेकिन ये तो अक्सर ही आते हैं। तो मैंने कुछ चुनिंदा हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, बहुत ही कॉमन है, जिसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या है? अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। किस प्रकार से हमने प्रयोग में लाया? हमने अब स्वयं प्रशंसा करना को नहीं लेकर आए हम वाक्य में, बल्कि मुंह मियाँ मिट्ठू बनना ये लेकर आए वाक्य में। तो इससे आपको समझ में आया कि हम अर्थ को नहीं बल्कि मुहावरे को अपने वाक्य प्रयोग में लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। समझ रहे होंगे आप, यहाँ हमारे नियम आ रहे हैं। ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है ईद के चांद हो गए हो। समझ रहे होंगे आप कैसे हम प्रयोग मिला रहे हैं। उड़ती चिड़िया पहचाना मतलब कि रहस्य के बाद दूर से जान लेना। कोई अपने रहस्य को छुपाता है तो मैं तो तुम्हारी उड़ती चिड़िया को हम देख रहे हैं। वह इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती, मतलब रहस्य की बात जानने में देर नहीं लगती। एक टांग पर खड़ा होना मतलब कि काम के लिए तैयार होना। जब तक बहन की शादी नहीं हुई वह एक टांग पर खड़ा रहा, पूरे टाइम काम के लिए तैयार रहे। और अक्सर भाई अपनी बहनों के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, माता पिता हमेशा अपनी बेटियों के लिए करते हैं, तो एक टांग पे खड़े होकर ही सारी तैयारियां करते हैं जहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। कान भरना मतलब कि चुगली करना, या चुगलखोर होते हैं जो, वो कान भरते हैं। पापा के कान भरकर रोहन ने पप्पू को पिटवा दिया। कितना अच्छा है कि रोहन ने पप्पू को पिटवा दिया, क्या एग्जाम्पल है। खिलखिला पड़ना मतलब कि खुश हो जाना, जैसे फूल खिलखिला उठते हैं तो खुश हो जाना। खिलौने देने से सभी बच्चे जो हैं खिलखिला उठे। खिलौने डबल ओ की मात्रा आएगी, खिलखिला उठे। गुल खिलाना मतलब कि कोई ना कोई गुल खिलाए, कोई ना कोई कांड कर रहे हैं या अनोखे काम करना, तो तुमने ऐन मौके पर ऐसा गुल खिला दिया। इसे पॉजिटिवली भी लोग यूज़ करते हैं और नेगेटिवली भी यूज़ करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर घी के दिए जलाना मतलब कि बहुत ही खुशी मनाना। श्री रामचंद्र जी ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो जनता ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी तभी हुई थी, तभी तो हम दिवाली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। 4 चांद लगाना मतलब कि शोभा बढ़ा देना किसी चीज़ की। मेरी शादी में आकर तुमने 4 चांद लगा दिए। कोई बहुत ही मोस्ट अवेटेड फ्रेंड था और वो आ गया और उसने 4 चांद लगा दिए। छू मंतर होना मतलब कि गायब हो जाना या भाग जाना। बड़े भाई को देखते ही श्याम छू मंतर हो गया। वही एक तरह से 9 2 11 टाइप का ही हो गया, मतलब गायब हो गया। ये थे हमारे कुछ मुहावरे। अब लोकोक्तियों पर चलते हैं। तो दोस्तों लोकोक्तियाँ जो है वो और भी कॉमन फॉर्म है मुहावरे का। अब आप ये भी देख सकते हैं, लोकोक्तियाँ बहुत ही कॉमन फॉर्म है। देखिए पहले तो हम इस शब्द को ही देखें तो लोक प्लस उक्ति, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? मतलब कि लोक का मतलब लोगों होता है, तो लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन, मतलब इसलिए मैंने आपको कहा और भी कॉमन फॉर्म है और इजी लगेगा। जो चीज़ आपको टफ लग रही होगी इससे पहले, वो अब आपको इजी लगेगी। लोकोक्ति मतलब लोगों में प्रचलित कथन या लोगों में फेमस कहावत या कथन। प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, इसीलिए लोग इसे कहावत भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसकी जो परिभाषा दी गई है वो देखिए, अ प्रोवर्ब इज अ सेइंग विदाउट एन ऑथर।
क्योंकि इसकी कोई रचना, इसका कोई पर्टिकुलर रचनाकार नहीं है। हम नहीं बता सकते कि इसकी रचना किसने की, क्योंकि ये लोगों में प्रचलित कथन है, लोगों ही द्वारा जन्म दिया गया एक कथन है लोगों द्वारा। इसीलिए अ प्रोवर्ब इज अ सेइंग विदाउट एन ऑथर, मतलब कि अंग्रेजी की ये परिभाषा सही है। मुहावरा जो है वो उसका कोई रचनाकार नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर इसकी डेफिनेशन कभी आए दोस्तों तो आप इसे ज़रूर इंडिकेट कीजिए, इसे ज़रूर मेंशन कीजिए, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये किसी घटना पर आधारित होती है और इसके प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भाषा के सौंदर्य को बढ़ाती है और इसके पीछे कोई ना कोई घटना या कहानी होती है, जैसा कि हम अभी डिस्कस किए। तो उससे निकली बात जो होती है वो लोगों की ज़ुबान पर बहुत देर तक चलती है और इसीलिए इसे हम लोकोक्ति कहते हैं। चलिए इसके प्रमुख अभिलक्षणों को देख लें। तो ये सारगर्भित और साभिप्राय, मतलब कि अर्थ के साथ और बहुत ही विशेष आपको ज्ञान देते हैं और इसीलिए इन्हीं गुणों के कारण से लोकोक्तियाँ कहते हैं, जो कि लोगों में प्रचलित होता है। फिर यह एक पूर्ण रचना होती है, ये मुहावरे की तरह नहीं होता है, ये पूर्ण रचना होती है, पूरे कथन के रूप में मानी जाती है, सामने आती है। और भले इसमें पूरे नियम का प्रयोग ना हो, लेकिन ये जो है अपनी आप में एक पूर्ण कथन, एक पूर्ण कहावत होती है। जैसे जा को राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जैसे साईं बचाते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, ये कहावत है, ये लोगों में प्रचलित कहावत है। ये एक संक्षिप्त रचना है। लोकोक्ति अपने में पूर्ण होने के साथ साथ संक्षिप्त भी है। ये देखिए ये क्या विरोधाभास है, एक तरफ ये अपने आप में पूर्ण है और वहीं पर अपने आप में ये संक्षिप्त भी है, छोटा फॉर्म है। शब्द इसके हम इधर उधर नहीं कर सकते, आपको ध्यान में रखना है। फिर इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका गुण है, वो है सजीवता। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों में प्रचलित घटना है, कहावत है, कहानी है, तो ये एक बहुत ही सजीवता प्रदान करती है। जब लोगों में प्रचलित है तो ये सजीव ही होगी, क्योंकि लोगों के द्वारा हमेशा सुनी जाएगी, बोली जाएगी और ध्यान में रखी जाएगी, आम आदमी की जुबान पर चढ़ी रहती है। किसी न किसी सत्य को उद्घाटित करता है, मतलब कि बताता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति जो है समाज का वो परिचित होता है। सामाजिक मान्यता और विश्वास से जुड़े होने के कारण यह लोकोक्तियाँ लोकप्रिय होती हैं। चुटीलापन, मतलब कि व्यंग्यात्मक वे में भी लोग इसे लोकोक्ति को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए चुटीलापन मतलब कि मस्ती भी होती है इसमें, एक पैनापन होता है, एक मस्ती होती है। इसलिए लोग अपनी बातों की पुष्टि के लिए लोकोक्ति का सहारा लेते हैं, अपनी बातों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए वो इसका सहारा लेते हैं। फिर कुछ लोकोक्तियाँ हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लें, जैसे कि हमने मुहावरा किया। कितना आसान तरीके से आपको लोकोक्तियाँ समझ में आया होगा दोस्तों, आई एम श्योर। तो कुछ लोकोक्तियाँ यहाँ देख लेते हैं अर्थ के साथ और प्रयोग के साथ। जैसे अक्ल के अंधे गांठ के पूरे, मतलब कि बुद्धिहीन लेकिन धन्यवान किंतु धनवान। आपका प्रयोग क्या है, सेठ जी तो अक्ल के अंधे और गांठ के पूरे हैं। अक्ल के अंधे हैं, बुद्धिहीन है, लेकिन वो धनवान भी हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये देखिए हमने मुहावरे में भी प्रयोग में हम ये लेकर आए थे। अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करने वाला, तो रामू हमेशा अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनता है। देखिए दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, कुछ जो कहावतें, कुछ जो लोकोक्तियाँ हैं वो मुहावरे में भी आते हैं, ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मुहावरे कभी कभी लोकोक्तियों में भी आ जाते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब अधिक लाभ। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदें और पास होने पर आधे दामों पर बेचें। आम के आम गुठलियों के दाम इसी को कहते हैं। ये भी आपको मुहावरों की तरह इसका जो अर्थ है उसे न करके बल्कि पूरा का पूरा लोकोक्ति वाक्य में प्रयोग में लाना है। इतनी सी जान गज भर की जुबान, मतलब कि बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना। 4 साल की बच्ची, इतनी सी जान मतलब छोटी सी 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादाजी बोले इतनी सी जान गज भर की जुबान। फिर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कि अपराधी जो है वो निरपराध को डांटते हैं। ये जो अपराधी होते हैं वो निरपराध को ही दोषी करार दे देते हैं। तो एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आए तो कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जैसा कि आजकल की शिक्षा प्रणाली में आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ लोकोक्तियाँ जिसे हमने मुहावरे के साथ किया। दोस्तों आप और अभ्यास कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। खुद अभ्यास जितना करेंगे उतना आपको क्लियर होगा। हम मुहावरे और लोकोक्ति में कुछ अंतर देख लेते हैं, बहुत ही कम है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है बस। देखिए मुहावरे जो अपना कोशगत मतलब कि शाब्दिक अर्थ छोड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, एक नया अर्थ देते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो विशेष अर्थ देती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया वाक्य का एक अंश होता है। वहीं लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है, भले वो संक्षिप्त होती है लेकिन वो अपने आप में पूर्ण होती है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रयोग के बाद भी इसमें कोई फर्क नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं कुछ समानताएं हैं मुहावरे और लोकोक्ति में, जैसे दोनों ही व्यापक और गंभीर अनुभव की उपज है, मतलब कि गंभीर अनुभव होते हैं और व्यापक होते हैं, दोनों ही अपने आप में विलक्षण अर्थ प्रदान करते हैं, बिल्कुल नया, बिल्कुल सुंदरता, बिल्कुल नए प्रकार का एक सजीवता प्रदान करते हैं। और दोनों का ही काम भाषा शैली को सरल और प्रभावी बनाना है। जहाँ ये सरल बनाते हैं वहाँ ये मोस्ट इफेक्टिव काम करते हैं। किसी भी वाक्य में अगर आप इसे प्रयोग में लाएं तो देखिए आपके मार्क्स कैसे नहीं बढ़ते हैं, वो आप देखें। बहुत ही प्रभावी हैं दोनों ही मुहावरा और लोकोक्तियाँ। होप आपको ये क्लियर हुआ हो, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप ज़रूर पूछिए, डाउट्स आप क्लियर कीजिए। और हमारा ये PDF हमारी ऑफिशियल जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपका पूरा अवेलेबल है। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।